अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मुल्तान की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंड टर्म असेसमेंट की। एंड टर्म असेसमेंट दरअसल मौजूदा हालात की वजह से इम्तिहानात के मुतबादिल ली जाने वाली असाइनमेंट का नाम है। एंड टर्म असेसमेंट के बारे में आप तमाम लोगों के बहुत सारे सवालात सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिनके जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये वीडियो एंड टर्म असेसमेंट के हवाले से बहुत अहम है। इसको आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मुल्तान की तरफ से जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि एंड टर्म असेसमेंट के लिए कौन सा पेपर इस्तेमाल किया जाए। आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोलर इम्तिहानात की जानिब से अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस हवाले से आप एंड टर्म असेसमेंट के आइकन में जाकर देख सकते हैं अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस। उसमें ये अपलोड हो रही है। अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस में ये है कि आपको पेपर के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके साइज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत है। आपको जो भी बाज़ार में इजीली अवेलेबल पेपर है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं एंड टर्म असेसमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप जो पेपर आम असाइनमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे आप वही पेपर एंड टर्म असेसमेंट के पेपर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़्यादा परेशान नहीं हो, आपका ये सवाल हल हो चुका है। ये शायद नेट स्लो है, चल नहीं रही है, पेज नहीं खुल रहा है। आप ये अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस के पेज पर जाकर इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। ये जब खुल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। अब आ जाता है आपका अगला सवाल कि एंड टर्म असेसमेंट किन किन क्लासेस के लिए है। तो इसका सवाल का जवाब बहुत क्लियर है कि ये सिर्फ बीएड, एमएड और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है। मैट्रिक, एफए, बीए के लिए नहीं है। मैट्रिक और एफए का रिज़ल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, जबकि बीए, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स और बीकॉम प्रोग्राम्स के जो तलबा तालिबात हैं उनको मैट्रिक और एफए की तरह ही प्रमोट कर दिया जाएगा। अब आगे सवाल आता है कि रीअपियर और अगेन रीअपियर और अगेन रीअपियर के जो तलबा तालिबात हैं क्या उनको भी एंड टर्म असेसमेंट पेपर देना होगा। तो इसका जवाब है हाँ। वो तमाम तलबा तालिबात जो मैंने प्रोग्राम्स बताए हैं उन प्रोग्राम्स के हैं और उन्होंने कोई भी पेपर देना था, ख्वाह वो उनका ऑटम 19 का पेपर्स हों या उससे पहले के कोई रीअपियर या अगेन रीअपियर के पेपर्स हों, वो तमाम पेपर्स की एंड टर्म असेसमेंट रिपोर्ट दी जाएगी। आप रोल नंबर स्लिप के आइकन में जाएं, वहाँ अपना रोल नंबर एंटर करें तो आपको इस तरह की रोल नंबर स्लिप सामने आ जाएगी। उसमें आपके जितने भी कोड्स हैं, ख्वाह वो फ्रेश हैं या रीअपियर हैं या अगेन रीअपियर हैं, वो सारे शो हो जाएंगे। ये जिस स्टूडेंट की मैंने रोल नंबर स्लिप खोली है उसके ये 4 ही पेपर्स थे थर्ड सेमेस्टर के। आपको अब सवालनामा हासिल करना है तो आपको हर कोर्स कोड पर अलग-अलग क्लिक करना होगा, आपके सामने सवालनामा आ जाएगा। अब आपका सवाल ये है कि क्या पैटर्न होगा क्वेश्चंस को हल करने का। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हर सवालनामे में 4 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के 25 मार्क्स हैं। पास मार्क्स आपके लिए 50 रखे गए हैं। पहले भी ऐसे ही होता था, फाइनल एग्जामिनेशन के पास मार्क्स 50 होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अब करना ये है कि आप पहले पहला सवाल पढ़ें, उसका जवाब जो आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स दी गई हैं आप पहले उसमें सर्च करें। उसके बाद आप उसी सवाल को गूगल पर सर्च करें। आपको
गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो बुक में इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप दोनों को अच्छी तरह से पढ़ें। उनमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं इस सवाल के हवाले से, आप पहले उन डेफिनेशंस को एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लें और उनके रेफरेंसेस भी साथ ही नोट कर लें। अगर कोई डेफिनेशन बगैर रेफरेंस के है तो वो आप कोट नहीं करें, आप सिर्फ वही डेफिनेशंस कोट करें जो रेफरेंस के साथ है और आपने उनका रेफरेंस साथ लिखना है। बाकी जो सवाल है वो आपने अपने अल्फाज में लिखना है, आपने कॉपी नहीं करना। अगर कोई अहम बात ऐसी है जो आपको लगता है कि ये कॉपी आपको एज इट इज़ लिखनी चाहिए तो आप उसको भी रेफरेंस करेंगे। आपने बगैर हवाले के कोई भी बात नहीं लिखनी। ये आप मास्टर लेवल्स के प्रोग्राम्स के पेपर्स दे रहे हैं और आप देख कर ये पेपर हल कर रहे हैं, तो इसका म्यार उन पेपर से कहीं ज़्यादा अच्छा होना चाहिए जो आप एग्जामिनेशन हॉल में हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप रेफरेंस डेफिनेशंस देंगे, हवाला जात के साथ बात करेंगे और बाकी जो सवाल है वो आप अपने अल्फाज में तहरीर करें, तो आप देखिए एवेल्यूएटर आपको इसके बहुत अच्छे मार्क्स देगा। ये 4 सवाल आपने हल करने हैं, आपकी एक असाइनमेंट हल हो गई। आपने असाइनमेंट को अच्छी तरह से पिन अप करना है, उसके ऊपर 3 परतें जिसका ऊपर वाला पोर्शन आप हल करके फिल करके साथ लगाएंगे, उसको भी साथ ही पिन कर दीजिए। पिन अच्छी तरह से कीजिए ताकि कोई पेपर आपका लूज ना रह जाए। आपके जितने भी कोर्स कोड्स हैं उसमें उन सब की एक एक असाइनमेंट आपने लिखकर एक एनवेलप में बंद करनी है। इसके बाद आपका सवाल आता है कि आपने ये कहाँ पर भेजनी है। तो व्यूअर्स, आपने रोल नंबर स्लिप की प्रिंट व्यू में जाना है। प्रिंट व्यू में अगर आप जाएंगे तो आपको रोल नंबर स्लिप का प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप वहाँ देख सकते हैं कि आपको एड्रेस दिया गया है उसके आखिर में कि जहां आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी है। ये रीजनल ऑफिस का एड्रेस है। मैं रीजनल ऑफिस मुल्तान की तरफ से बात कर रही हूँ, तो इसमें मुल्तान का एड्रेस आ रहा है। आपका ताल्लुक जिस भी रीजन से है, वो कराची है, कोयटा है, लाहौर है, पेशावर है, जो भी रीजनल ऑफिस है जिससे आपका ताल्लुक है, आप उस रीजनल ऑफिस के एड्रेस पर असाइनमेंट्स को पोस्ट करेंगे। आप बाय हैंड असाइनमेंट जमा नहीं करा सकते। ये एक बहुत अहम हिदायत है, आपने इस पर ज़रूर अमल करना है। बाय हैंड आपसे नहीं लेंगे, आपने कोरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए असाइनमेंट्स को भेजना है। बाय हैंड इसलिए मना की गई है कि कोरियर और रजिस्टर्ड पोस्ट की आपके पास रिसीट होती है। अगर बाद में रिजल्ट आउट होने के बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो रिसीट के बगैर आपकी किसी भी दरख्वास्त की सुनवाई नहीं होगी। आपने ये जब सबमिट कराने जाना है कोरियर ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस में, तो आपने जो बुकिंग क्लर्क है उससे कहना है कि रिसीट पर आपका नाम वाज़ेह तौर पर लिखे। आप सेंडर हैं, असाइनमेंट के सेंडर का नाम वाज़ेह होना चाहिए और उस रिसीट को आप रिजल्ट अनाउंस होने तक संभाल कर रखेंगे ताकि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एप्लीकेशन के साथ वो रिसीट लफ करके आप रीजनल ऑफिस में जमा करवाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम का हल ज़रूर निकल आएगा। जी, अब कोई ऐसा सवाल जो आपका रह गया हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। डियर स्टूडेंट्स, तारीख जो है वो जमा कराने की वो आपको दी गई है 20 जुलाई। तो आप 20 जुलाई को ही नहीं पोस्ट ऑफिस या कोरियर ऑफिस में जाएंगे सबमिट कराने के लिए। आप अपने जहन में रखिए कि आपके लिए आखिरी तारीख है 15 जुलाई। आप 15 जुलाई को मद्देनज़र रख के आप असाइनमेंट्स लिखेंगे। आप समझें आपकी लास्ट डेट 15 जुलाई है। आप 15 जुलाई को कुरियर ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में जाकर ये असाइनमेंट्स जो हैं सबमिट करा देंगे ताकि ये 20 जुलाई से पहले ही रीजनल ऑफिस में पहुंच जाएं। 20 जुलाई के बाद पहुंचने वाले असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत अहम बात है। आपने 20 जुलाई तक रीजनल ऑफिस में असाइनमेंट्स पहुंचानी हैं, कोरियर के ज़रिए या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए। इसके अलावा एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि पेपर्स को उर्दू में लिखा जाए या इंग्लिश में। आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, बेहतर तो यही, अच्छा भी यही लगता है कि आप इंग्लिश में जवाब दीजिए। आपको बुक्स भी इंग्लिश में ही मिली हैं और आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में मिलेगी।
आपके लिए मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा कि आप इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करें। तो स्टूडेंट्स, बेहतर ये है आप इंग्लिश में ही अपने असाइनमेंट्स लिखें, उसका इम्पैक्ट भी इवैल्यूएटर पर अच्छा पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर नहीं लिख सकते, तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। ये थी व्यूअर्स वो तमाम हिदायत जो आपको इस सिलसिले में देना ज़रूरी थी। आपकी अगर इसके अलावा भी कोई सवालात हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुल चुका है, इसमें आप तीसरे नंबर की इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। इसमें अब क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आपको पेपर के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत है कंटेंट के बारे में, आपने लिखना क्या है उसके बारे में, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, सवालात के जवाबात क्या हैं उसके बारे में परेशान हो। अब आप पेपर्स के बारे में परेशान मत हो। तो व्यूअर्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं आपसे यही कहूँगी कि बहुत अच्छे पेपर हल कीजिए। इनको एवेल्युएट किया जाएगा फाइनल एग्जामिनेशन के पेपर्स की तरह से, इनको असाइनमेंट की तरह से एवेल्युएट नहीं किया जाएगा। आप ये उम्मीद मत रखें कि असाइनमेंट की तरह से आपको 90 नंबर इसमें दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर और एक एक आपका जुमला देखकर आपकी राइटिंग को पिछले पेपर्स के साथ मैच कर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो बहुत ध्यान से हल कीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से हल कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।